कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जॉर्जिया होता है, जो अपने डॉगी के साथ बाहर मस्ती कर रही होती है। असल में जॉर्जिया अपनी एक अलग दुनिया में रहती है। वो एक फायरमैन बनना चाहती है और अपने सपनों को पूरा करना चाहती है। उसके बाद हम उसके डैड को देखते हैं जिसका नाम साउन होता है। वो अपनी बेटी जॉर्जिया से बहुत प्यार करते हैं। असल में जॉर्जिया को उसके डैड ने एक झूठी कहानी सुनाई होती है और जॉर्जिया हमें उस कहानी को बताते हुए कहती है कि मेरे डैड एक हीरो है, जो एक फायरमैन है, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत से लोगों को बचाया है। लेकिन जब जॉर्जिया पैदा हुई थी, वो उसकी मॉम को बचा नहीं पाई, इसलिए वो अपने डॉग और अपनी बेटी के साथ अपनी डेली लाइफ जी रहे होते हैं। लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। पूरी सच्चाई हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। उसके बाद कहानी मूव होती है। जॉर्जिया के ऊपर फायरमैन बनने का भूत सवार था, इसलिए वो हमेशा किसी न किसी प्रॉब्लम में फंस जाती थी। लेकिन हर बार उसके डैड उसको बचा लेते थे। असल में जॉर्जिया के डैड ने अब फायरमैन की नौकरी छोड़ दी है, इसलिए अब वो कपड़े सिलने का काम करते हैं। उसके डैड नहीं चाहते कि जॉर्जिया एक फायरमैन बने, इसलिए वो जॉर्जिया को झूठ बोलते हुए कहते हैं कि एक लड़की कभी फायरमैन नहीं बन सकती। सिर्फ लड़के ही इस काम के लिए चुने जाते हैं, क्योंकि लड़कियां बहुत नाजुक होती हैं। वो अपनी बेटी को फायरमैन की नौकरी से दूर रखना चाहते थे। अब वो ऐसा क्यों चाहते थे, ये भी हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। लेकिन कैसे भी करके जॉर्जिया अपने सपनों को पूरा करना चाहती है। इसके लिए वो खुद को ट्रेन करती है। टाइम के साथ जॉर्जिया भी अब काफी बड़ी हो चुकी थी, इसलिए अब वो अपने पापा के साथ उनके काम में उनका हाथ बटाती है। लेकिन उसने अपने बचपन के सपने को नहीं छोड़ा। वो अब भी फायरमैन बनने के लिए खुद को ट्रेन कर रही है। तभी उसके घर के सामने काफी सारी गाड़ियां आती हैं और उसमें से शहर के मेयर बाहर निकलते हैं, जो एक्चुअली उसके डैड साउंड से मिलने आए होते हैं। उनके बीच क्या बात हो रही थी, जॉर्जिया उनको सुनने की कोशिश करती है, इसलिए वो एक गाड़ी के नीचे छुपकर उनकी बातें सुनती है। उसे पता चलता है कि मेयर उसके डैड को वापस फायरमैन की ड्यूटी पर इनवाइट करने आए थे। एक्चुअली वो जॉर्जिया के डैड को एक घर की मिस्ट्री सोल्व करने को बोलते हैं कि एक ऐसा घर जिसमें जाने के बाद आज तक कोई लौट कर नहीं आया। बहुत ताकाजाकी के बाद उसके डैड इस काम के लिए मान जाते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि जॉर्जिया को इस सब के बारे में पता चले, इसलिए वो उसको दोबारा झूठ बोलते हैं कि मैं किसी काम के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम्हें एम्बर यानी उसके डॉगी के साथ घर पर रहना होगा। लेकिन जॉर्जिया को सच्चाई पता थी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो इस काम में उसके डैड का साथ देगी। लेकिन उसके डैड ने बचपन में जॉर्जिया को ये विश्वास दिला रखा था कि सिर्फ लड़के ही फायरमैन बन सकते हैं, इसलिए वो एक लड़का बनकर वहां जाने के लिए नई नई टेक्निक सोचती है। और लास्ट में वो अपने डॉग के पूंछ के बाल को काटकर मूंछ बना लेती है और जॉर्जिया एक लड़का बनने में कामयाब हो जाती है, जिसकी उसको बहुत खुशी होती है। और लास्ट में वो ट्रेन से उस जगह पहुंच जाती है जहां उसके डैड आए हुए थे, जो काफी बड़ा शहर होता है। जॉर्जिया उस शहर में नहीं होती है, इसलिए वो बहुत सारे लोगों से मिलती है और लास्ट में वो सही जगह पहुंच जाती है जहां उसकी जरूरत थी। वो वहां अपने डैड की फोटो देख रही होती है, तभी उसके डैड जॉर्जिया को देख लेते हैं। लेकिन बेस बदलने की वजह से वो जॉर्जिया को पहचान नहीं पाते। जॉर्जिया के लिए ये सब कुछ नया था, उसको बहुत कुछ सीखने की जरूरत थी। उसके बाद साउन यानी जॉर्जिया के डैड उनको मोटिवेट कर रहे होते हैं। तभी मेयर उसकी बात को काटते हुए कहते हैं, हमारे पास बहुत काम है, हमें जल्दी काम शुरू करना होगा। उसके बाद साउंड एक एक करके उन सब का इंट्रो लेते हैं। लेकिन जब जॉर्जिया की बारी आती है, वो खुद का नेम जोय बताती है और कहती है कि मुझे इस काम का काफी एक्सपीरियंस है। लेकिन जॉर्जिया को इस काम का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था, इतनी ट्रेनिंग होने के बावजूद भी। और सब अपने काम के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन हवा काफी तेज होने की वजह से जॉर्जिया की नकली मूंछ उड़ जाती है, इसलिए वो अपनी नकली मूंछ को वापस लाने की ट्राई करती है। और लास्ट में वो लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां आग लगी होती है और वहां वो मेयर भी आया हुआ था। जॉर्जिया ये सब नोटिस कर रही थी। उसके बाद जॉर्जिया आग बुझाने की ट्राई करती है, लेकिन एक्सपीरियंस ना होने के कारण वो नल के साथ हवा में उड़ने लगती है। उसके बाद जॉर्जिया और उसके डैड उस घर के ऊपर जाते हैं। जॉर्जिया वहां किसी तीसरे पर्सन की मौजूदगी महसूस करती है और जॉर्जिया मना करने पर भी उसको देखने आगे चली जाती है और उसको वहां एक क्रिएचर दिखता है। वो क्रिएचर जॉर्जिया पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी उसके डैड आकर उसको प्रोटेक्ट करते हैं और जॉर्जिया एक पिंक कलर के कांच को लेकर वहां से भाग जाती है, जो उस क्रिएचर के अंदर से गिरा था। जॉर्जिया को एक्सपीरियंस ना होने के कारण उसके डैड उससे काफी नाराज हो गए थे, लेकिन लास्ट में वो उसको अपने साथ काम करने का एक चांस दे देते हैं और वो दोनों एक ऐसे प्लेस पर पहुंचते हैं जहां सब कुछ आग ने जलाकर राख बना दिया था। तभी जॉर्जिया वहां एक पिंक कलर की लाइट देखती है और उसको सारी मिस्ट्री समझ आ जाती है। और हम वापस शहर के मेयर को वहां देखते हैं। जॉर्जिया को उस पर डाउट था कि ये सब वो मेयर कर रहा है, लेकिन इस बात को प्रूव करने के लिए उसके पास कोई एविडेंस नहीं था। उसके बाद वो दोनों अपने घर आ जाते हैं और जॉर्जिया अपने डैड से बचकर उनसे पहले कमरे में पहुंचकर खुद को प्रिवेंट करती है, ताकि उसके डैड को उस पर शक ना हो कि जो ही जॉर्जिया है। उसके बाद हम उस क्रिएचर को देखते हैं जो कुछ बड़ा करने की सोच रहा होता है।
और हम देखते हैं जो लोग गायब हो चुके थे उस घर में जाने के बाद वो सब उस क्रिएचर के वश में थे जिनको उसने हिप्नोटाइज कर रखा था। अगली सुबह जॉर्जिया अपने डैड को एम्बर को अपने साथ ले जाने को बोलती है और जॉर्जिया उनसे पहले वहां पहुंच जाती है। उसके बाद जॉर्जिया के डैड जॉर्जिया को फायरमैन वाले काम के लिए अच्छे से ट्रेन करते हैं। जॉर्जिया को कुछ भी नहीं आता था, इसलिए उसके डैड उसको सब सिखाते हैं। उसके बाद जॉर्जिया और उसके डैड एक क्लब में जाते हैं क्योंकि उनको डाउट था कि वो क्रिएचर अगला हमला इसी क्लब में करने वाला है। और जॉर्जिया वहाँ एक लड़की से मिलती है जिसका नेम पॉलिन होता है, जो उस हीरोइन के लिए काम करती थी। उसके बाद जॉर्जिया अपनी रियलिटी पॉलिन को बता देती है कि वो एक लड़की है और ये सब वो अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए कर रही थी। उसके बाद उनको पता लग जाता है कि वो क्रिएचर उस वायरस को एक म्यूजिक के जरिए कंट्रोल कर रहा था और वो सब शहर को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। वो लोग उस क्लब में सब जगह पानी के पाइप सेट कर देते हैं उस क्रिएचर को रोकने के लिए। और हम पोलिन को वहाँ देखते हैं जो उसी प्लेस पर आई हुई थी जो उस सेलिब्रिटी के लिए काम करती थी, लेकिन उस सेलिब्रिटी ने पोलिन को नौकरी से निकाल दिया था। उसके बाद वो उस घर के अंदर चली जाती है। उसके बाद जॉर्जिया और उसके डैड आग को बुझाने उस घर के अंदर चले जाते हैं जिस घर के अंदर पोलिन गई हुई थी। जॉर्जिया पोलिन को देखती है जो वहाँ बेहोश पड़ी हुई थी। वो उसको बाहर निकालने लगती है। अचानक से पोलिन नीचे गिर जाती है, लेकिन जॉर्जिया उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन हाथ छूटने के कारण वो नीचे गिर जाती है, जिसका उसे इस बात का बहुत अफसोस होता है। उसके डैड जॉर्जिया के पास उसका दुख बांटने आते हैं और वहाँ वो मेयर फिर से टपक पड़ता है और जॉर्जिया और उसके डैड उसका पीछा करते हैं। उनको उस पर शक था, एक्चुअली वो सेलिब्रिटी भी वही होती है। जॉर्जिया के डैड गलती से उसके ऊपर गिर जाते हैं, जहाँ लास्ट में हमें पता चलता है कि वो मेयर और वो सेलिब्रिटी एक दूसरे को लाइक करते थे, इसलिए वो चुप चुप कर उससे मिलने आते थे। जॉर्जिया को वहाँ एक फायरमैन की हैट मिलती है और वो दोनों सभी लोगों को ढूंढने नीचे बेसमेंट में निकल पड़ते हैं और उनको उस क्रिएचर की जगह का पता लग जाता है। उसके डैड को जॉर्जिया पर बहुत प्राउड होता है जिसको वो जोय समझ रहे थे, लेकिन लास्ट में जॉर्जिया उसको सारी सच्चाई बता देती है कि मैं जॉर्जिया हूँ, आपकी बेटी। इस बात से उसके डैड को बहुत दुख होता है। साउंड जॉर्जिया को एक स्टोरी सुनाता है और एक सच बताता है जिसको उसने जॉर्जिया से छुपा कर रखा था। वो उसको बताता है कि वो उसके असली डैड नहीं है, असल में वो एक कपल की बेटी थी जिसको वो लोग बचाने गए थे लेकिन बचा नहीं पाए, और उनकी बेटी जो जॉर्जिया थी उसको उसने पाला और पाल कर बड़ा किया। इसलिए साउंड चाहता था कि जॉर्जिया फायरमैन की इस काम से दूर रहे। अचानक से वो क्रिएचर वहां आ जाता है और उसके डैड को पकड़ लेता है और हमें पता लगता है कि इस सब के पीछे मेयर नहीं बल्कि पोलिन थी जो ये सब कर रही थी। वो लड़कियों के लिए इस भेदभाव को खत्म करना चाहती थी और वो जॉर्जिया का साथ मांगती है, लेकिन जॉर्जिया उसको मना कर देती है और जॉर्जिया अपने डैड को बचाने लगती है और अपने डैड को बचा लेती है। जिसके बाद उसके पापा को अपनी गलती का एहसास होता है और जॉर्जिया के सामने सॉरी फील करते हैं और जॉर्जिया शहर को बचाने अपनी टीम के साथ निकल पड़ती है। पोलिन शहर को मिटाने के लिए एक लिफ्ट से बिल्डिंग के ऊपर जा रही थी और जॉर्जिया भी एक रस्सी को पकड़कर उसके साथ चढ़ने लगती है। पोलिन ऊपर पहुंचकर अपने वायरस को फैलाने की कोशिश कर रही होती है। उसके बाद उसके डैड भी वहां पहुंच चुके थे और पोलिन अपने वायरस को वहां फैला देती है और सब जगह वो रंग बिरंगे बॉल गिरने लगते हैं और उनको कंट्रोल करने के लिए पोलिन म्यूजिक बजाना स्टार्ट कर देती है जिससे उन बॉल्स के अंदर से लाइट रिफ्लेक्ट होने लगती है। और जॉर्जिया भी वहां पोलिन के पास पहुंच चुकी थी। उसके पास टाइम कम था। उसके डैड भी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरी बिल्डिंग पर पहुंच चुके थे। जॉर्जिया अपने दिमाग को यूज करती है और उस वायर को अलग कर देती है जो उस म्यूजिक को ऑपरेट कर रहा था। म्यूजिक बंद होने के कारण पोलिन का सारा प्लान चौपट हो चुका था, इसलिए वो जॉर्जिया पर अटैक करके उसको नीचे गिरा देती है, लेकिन जॉर्जिया एक रस्सी की हेल्प से गिरने से बच जाती है और पोलिन उसे बदला लेने जॉर्जिया के पास आती है। उसका पांव फिसलने की वजह से वो भी नीचे गिर जाती है, लेकिन जॉर्जिया उसको गिरने से बचा लेती है। उन दोनों की हेल्प करने जॉर्जिया की टीम भी वहां पहुंच चुकी थी। वो लोग जॉर्जिया और पोलिन को ऊपर खींच लेते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जॉर्जिया को देखते हैं जो अब एक फायरमैन बन चुकी थी। उसके डैड उसको एक बॉक्स देते हैं जिसमें उसके मोम डैड की यादें थी और उन्होंने जो काम कर दिखाया था उस काम के लिए उनको इनाम मिलता है उसके डैड के हाथों। उसके डैड जॉर्जिया पर प्राउड फील करते हैं और सब निकल पड़ते हैं लोगों को बचाने के लिए। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।